वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोल एंड बेल। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि आज सुबह सुबह मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हेनोई टू निन बिन। सो निन बिन इज अ प्रोविंस विच इज सिचुएटेड इन रेड रिवर डेल्टा इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम। तो निन बिन हेनोई से ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स दूरी पर है। तो आज हमने प्लान थोड़ा सा डिफरेंट किया है। ये हमारा प्राइवेट टूर नहीं है, प्राइवेट टूर वुड बी लिटिल कॉस्टली, इसलिए आज हमने एक ग्रुप टूर लिया है। दिस इज अ ग्रुप टूर विच वी हैव बुक। आप भी बुक कर सकते हैं, इधर आप हेनोई पहुंच के कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां से भी करके आ सकते हैं। सो ग्रुप टूर यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ग्रुप टूर का कॉस्ट ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 3600 टू 5500 एंड ऑल। तो ये ग्रुप टूर में हम 3 जगह कवर करेंगे, हुआ लू, टाम कॉक एंड मुआ केव। तो चलिए अभी वहां जाके पहुंच के आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। हाँ, एक और बात, अगर मतलब आप चाहते हैं तो आप ये जो डे टूर है टू निन बिन प्रोविंस, ये आप बाइक रेंट करके भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। बाइक आप सारा दिन के लिए ले लीजिए, आप जाके कवर करके रात तक वापस आ जाइए। दैट विल बी अनदर एडवेंचर, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलती हूँ निन बिन पहुंच के। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बहुत सारे कमेंट करके बताइए ये सीरीज और मेरा जो पहला सीरीज है वो कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद एक छोटा सा स्टॉप ओवर है, जहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा फ्रेश होना चाहते हो करके वी विल अगेन गो टूवर्ड्स निन बिन। और मैंने मेरे लिए एक ट्रॉपिकल फ्रूट जूस और एक चॉकलेट, यहाँ का लोकल कुछ मेजी यांग बोल के एक चॉकलेट लिया है। तो बस ये करके अभी वी विल अगेन गो टू निन बिन और आपसे मिल रहे हैं निन बिन पहुँच के। So finally we have reached Ninh Binh province and the first place we are going to cover is Mua Cave. So Mua means dance and cave is cave, obviously we all know that. So this is a dancing cave, all we know that. So यहाँ से हमें almost 500 steps ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे there is the cave and we वहाँ से पूरा निन बिन प्रोविंस भी दिखता है जितना मैंने सुना है, और अभी तो आगे जाके ही पता चलेगा। एंड हियर इज़ आवर गाइड ड्यूक, क्योंकि आज हमारा ग्रुप टूर है जैसे मैंने बताया था, तो गाइड से हम पता करेंगे। ही इज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग गाइड जो हमें इस प्रोविंस के बारे में बताएंगे, इस केव के बारे में बताएंगे, और जितना भी जानकारी मिलेगा आपसे भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो हुआ केव में हम एंटर कर रहे थे वहाँ पे हमारा टिकट लगा है ऑलरेडी, विच इज़ 1 लाख VND। नाउ प्लीज़ कम। तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, आसपास बहुत ही सुंदर सजावट है। एक बार देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है, विच ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे पूरा एक लेक की तरह बनाया हुआ है, मतलब एक पार्क काइंड ऑफ बनाया हुआ है बच्चों लोगों के लिए। इट इज़ वेरी नाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का वेदर, गॉड फॉरबिड कि आज बारिश हुआ भी नहीं और आगे भी नहीं होना चाहिए, और गर्मी भी बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। सो यहाँ से फाइनली हमारा मुआ केव का जो है हाइकिंग स्टार्ट हो रहा है।
सो 250 स्टेप्स हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी आगे और 250 स्टेप्स जाना है। तो इट्स नॉट दैट मतलब उतना प्रॉब्लम कुछ हो नहीं, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर आप आराम से भी चलते हैं फिर भी आप 15 मिनट में आराम से ऊपर पहुंच जाओगे। और उतरना तो ऑब्वियसली आपके हाथ में है। डेफिनेटली अगर आप 15 मिनट में ऊपर जा रहे हो तो 10 मिनट में आराम से आप नीचे जा सकते हो। सो जस्ट मेरे पीछे का जो व्यू है वो एक बार देखिए, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स इनक्रेडिबल। So that is the top actually where we need to go, and this is the hiking way. अच्छा, so this is the shortcut only. ये रास्ते से भी आप जा सकते हो, but this is the shortcut. अभी गर्मी लग रहा है मुझे। Finally we have reached Moa Cave. This is actually the cave is लास्ट का जो पार्ट था, मतलब लास्ट में जो 100 स्टेप्स थे वो थोड़ा सा ब्रेथ टेकिंग था क्योंकि स्टेप्स बहुत हाई था। आपने वीडियो की शुरुआत में जो टैमकॉक का बर्ड आई व्यू देखा, दिस टैमकॉक इज हियर। मोआ केव के बाद हम चलेंगे टैमकॉक, तो वहाँ पे ये सारा जो बैम्बू बोट्स है वहाँ पे भी we will ride the bamboo boat over there, but the view is incredible. आप अगर हैनोई में 2 दिन रुक रहे हो तो definitely you should come to this place. This is really nice. So we are just in front of the Din Trin temple in Hualu. So इसको डिन किंग टेम्पल भी बोला जाता है। So he used to be the first Vietnamese king, and Hualu is the place which used to be the first capital, I mean the ancient capital of Vietnam. Then उसके बाद हैनोई में कैपिटल शिफ्ट किया गया। तो द फर्स्ट किंग, एज आई टोल्ड यू, डिन किंग, उसी के नाम पे ये टेम्पल है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं। बट ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आपके पास टाइम है यू कैन डेफिनेटली स्टे 1 डे एट Ninh Bình. सो वी आर जस्ट एंटरिंग द डिन किंग टेम्पल। तो यहाँ पे मिस्टर ड्यूक से हमें जो पता चला है कि हर वियतनामीज टेम्पल का एक पैटर्न होता है कि सामने का 3 गेट होना चाहिए। तो जो बड़ा वाला गेट है दैट इज़ फॉर द किंग एंड क्वीन, एंड दो जो पास में असाइड, मतलब पास में जो छोटा 2 गेट रहता है दैट इज़ फॉर द लोकल पीपल एंड द वर्शिपर्स। So yes, that is the one culture I have heard from Mr. Duke. और बस आगे चलिए, फिर आगे का आगे से पता चलेगा। So this entire place is used to be the palace of Ding King. और ये जो टेम्पल में हम एंटर कर रहे हैं ये सबसे पुराना टेम्पल है ऑफ डिंग किंग। और देखिए नीचे मुझे ये एक स्कर्ट टाइप ऑफ दिया गया है, मतलब मैंने लिया है यहाँ से क्योंकि शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड इफ़ यू आर एंटरिंग द टेम्पल फॉर वुमेन। सो अगर आप आ रहे हैं तो उस दिन शॉर्ट्स डेफिनेटली अवॉइड कीजिएगा। आई डिडंट न्यू दिस। सो दिस यूज्ड टू बी
the place where Ding King's father and mother stays. So very ancient place. तो अभी हम डिंग किंग मेन टेम्पल में खड़े हैं। तो कल हम नौगोक टेम्पल में गए थे, आपने देखा था, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल था, बहुत ज़्यादा सजावट था उसमें। बट ये बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत ओल्ड टेम्पल है, एंशेंट है, देख के ही पता चलेगा आपको। यहाँ का जो भी स्कल्पचर है, स्ट्रक्चर है, ये बहुत ओल्ड है, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द ड्रैगन बेड which is the national treasure, and this is the symbol of Vietnam. This is the Ding King temple. आपको स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाएगा कि बहुत ही ओल्ड है ये। He used to be the first king in Vietnam. स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल रहा है कि कितना पुराना है। He used to be the first king in Vietnam and the capital of Vietnam was Hoa Lu. सो हुआलू प्रोविंस से, हुआलू से आगे 5 मिनट आगे ये हमारा लंच स्टॉप है। तो मैं जो बोल रही थी, आज हम एक ग्रुप टूर में आए हैं। तो ग्रुप टूर में क्या क्या इंक्लूडेड है आपको बता देती हूँ। बस ऑब्वियसली जो डेस्टिनेशन में हम अभी तक गए, हुआलू, मुआ केव, और इसके पहले हम टाम कॉक जाएंगे। जितना भी टिकट्स, एंट्री टिकट्स, वो सारा इंक्लूडेड है, लंच इंक्लूडेड है, और बैम्बू बोट में हम राइड करेंगे, वो भी इंक्लूडेड है। तो चलिए लंच करते हैं। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लोकल वियतनामीज क्विजिन मिलेगा, जितना मिस्टर ड्यूक से पता चला है। और यहाँ निन बिन प्रोविंस में गोट इज़ वेरी फेमस, तो यहाँ पे शायद ये लोग गोट मीट सर्व करेंगे। सो जस्ट लेट्स गो। सो दिस इज़ द ऑथेंटिक वियतनामीज क्विजिन। बट यहाँ पे ऑब्वियसली पता ही है आपको, सब कोई एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, तो यहाँ बैठ के पूरा फूड का रिव्यू करना विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट। बट मैं खाना खा के लास्ट में आपको बता दूंगी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। सो वी आर डन विथ आवर लंच। तो लंच वाज गुड, वेरी गुड, बट एक्चुअली ऐसा ही था कि ऑथेंटिक वियतनामीज लंच था, बट उतना खास कुछ एंजॉय करके खा नहीं पाए क्योंकि सब कोई एक साथ बैठ के खा रहे थे। बट येस, वन एडवांटेज इज़ दैट आप जब दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ एक साथ बैठ के लंच करते हो ना, एंड इट वाज सो मच फन। आपके कंट्री के बारे में उनको कुछ बता रहे हो, उनके कंट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। इट वाज, आई मीन, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना नहीं आता है मेरे को, चॉपस्टिक से खाना नहीं आता है मेरे को, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम श्योर आई कैन मेक इट, बट यू नो चॉपस्टिक से खाना मुझे आता है। बट यू नो, जब भी मैं किसी और को देखती हूँ मेरे सामने चॉपस्टिक से खाते हुए, मुझे लगता है कि यार मैं नहीं खा पाऊँगी, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट येस, आई एम trying and I think I will get read over soon.